हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो देशों के बीच की सीमा रेखा और उसकी नाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे हो, एसएससी या फिर बिहार टीचर का भी एग्जाम होने वाला है, तो उस सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे तो मैकमोहन रेखा के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है, भारत और चीन के बीच की। और पिक आपको लगा देते हैं, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश के साइड में जो सीमा लगती है चाइना के साथ, उसका ही नाम मैकमोहन रेखा रखा गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। और देखिए, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था, तो बांग्लादेश के साथ भी जो शेयर करता है भारत सीमा, उसको भी रेड क्लिफ लाइन के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिक आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डुरंड रेखा के बारे में। तो डुरंड रेखा जो है दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच सीमा शेयर करती है। या तो बोल सकते हैं ये हमारा भारत का ही पार्ट है और इसे हम भारत का ही पार्ट अभी भी मानते हैं, और हमारे नक्शे में भी ये हमारा है और एक दिन कभी न कभी ये हमारा होगा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच भी बोल सकते हैं कि डुरंड रेखा है। ठीक है, और सबसे छोटी है, ये सीमा शेयर करती है 106 किलोमीटर ही का सीमा शेयर करती है। उसके बाद अगला देखते हैं, वो है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं। याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। उसके बाद है 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा जो है, ये भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। ये भी भारत पाकिस्तान के बीच है, लेकिन ये कहाँ पे है? कच्छ के रन में, जो कि गुजरात में है। कच्छ गुजरात में ये सीमा रेखा है, 24वीं अक्षांश रेखा। ठीक है, उसके बाद है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो है दोस्तों, ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। उत्तर और दक्षिण कोरिया। ठीक है, उसके बाद अगला है 49वीं समांतर रेखा। ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। अगला है 49वीं समांतर रेखा, ये तो देख ही लिए, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। उसके बाद है 17वीं अक्षांश रेखा। जी हाँ दोस्तों, 17वीं अक्षांश रेखा जो है, ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की जो सीमा रेखा है, उसको 17वीं अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो सीमा रेखा है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो सीज फायर रेखा या फिर मैगी नॉट के नाम से जानते हैं। मैगी नॉट और सीज फायर रेखा के नाम से जर्मनी और फ्रांस के बीच के सीमा रेखा को जानते हैं। और जर्मनी और पोलैंड के बीच देखे थे हिंडनबर्ग रेखा, तो वो भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है ओडरनीस रेखा। ओडरनीस रेखा जो है दोस्तों, ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ये भी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के। वैसे जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा भी है। तो अगला है मैन रहीन रेखा। मैन रहीन रेखा, ये रूस और फिनलैंड के बीच है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा को बोलते हैं मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा, यहाँ पे कोई मैनर नहीं है, समझिए। तो इस तरीके से आज हमने दो देशों के बीच जो इम्पोर्टेंट सीमा रेखा है, जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में देखे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और भारत से रिलेटेड तो कई बार, जैसे मैकमोहन, रेड क्लिफ, डुरंड, इन तीनों को तो जरूर याद रखिए। और ये 24वीं अक्षांश रेखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। मैकमोहन, रेड क्लिफ और डुरंड तो आप सभी को याद होगा, लेकिन 24वीं अक्षांश रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है और कच्छ के पास सीमा रेखा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसको जरूर याद रखिएगा। 24वीं अक्षांश रेखा को कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और चलिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मन करे तो।